नहीं थे, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम था। हालेलुया। परमेश्वर ने कैसे रास्ते खोले? कहता है सोच से परे काम करता है वो हमारी लाइफ के अंदर। जो तुम नहीं सोचते ना, परमेश्वर वो सोचवा देता है फिर वो। हालेलुया। बातें नहीं करेंगे। और क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, कह रहा यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वे डाली के समान फेंक दिया जाता, तो वह डाली के समान, जैसे डाली काट के फेंक देते हैं, वो फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और फिर वह सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। हालेलुया। फिर लोग उसे बटोर के क्या कर देते हैं? आग में झोंक देते हैं। जब हम परमेश्वर में नहीं होते ना, तो हमारे जीवन में समस्या आती है, लोग मजे लेते हैं फिर। और जब परमेश्वर देखता है कि ये क्या हो गया मेरे बच्चों को, और वे जल जाती है। और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो, कह रहे यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना और रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। कह रहा फिर जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज तुम मांगते हो, परमेश्वर तुम्हें देता है। कह रहा फिर जो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। अद्भुत चमत्कार करता है परमेश्वर। अभी बंदरा से एक बहन आती है, वो वहां पे प्रार्थना बंद हो गई थी एक डेढ़ साल से, पर शैतान ने पूरा कब्जा कर लिया था। ये वही आयत जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो डाली मुझ में नहीं फेंक दिया जाता और सूख जाती है, डाली जो काट के सूख जाती है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। कह रहा यदि तुम मुझ में बने रहो। उस घर में सिर्फ एक व्यक्ति था जो परमेश्वर में बना हुआ था, और उसी के जरिए परमेश्वर ने पूरे घराने को बचा लिया। हालेलुया। और उस परिवार से अद्भुत चमत्कार होने लगे। फिर उस परिवार के जरिए और भी आत्माएं बचाई गई। लेकिन वही बात, परमेश्वर से दूर हो गए वो लोग, चले गए खाली करके अपने वो घर मकान को। और यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना और रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज जो आपके जीवन में समस्या ना, अब वो खत्म हो गई। खुद कह रहा परमेश्वर, कह रहा जो तुम चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज जो मांगेगा ना, यहाँ पे जब तक प्रार्थना चल रही है, तब तक जो व्यक्ति मांगेगा, आज परमेश्वर उसको देगा यीशु मसीह के नाम से। और मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। क्या? तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। फल क्या है? एक आत्मा को बचाना, वही फल है परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। किसान बीज बो के चला जाता है, बस बढ़ाना परमेश्वर का काम है। आपका काम है बताना, मानना न मानना उसका काम है, बढ़ाना परमेश्वर का काम है कि हाँ भाई चुना हुआ है या नहीं। हालेलुया। और जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है। और मेरे प्रेम में बने रहो। क्या? मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। हाँ, कह रहा जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, मैंने बातें तुमसे ये इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, मेरा आनंद तुम में बना रहे, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। एक जगह वचन में लिखा है, परमेश्वर ने आनंद को त्याग दिया और क्रूस का दुख सहा उसने। वो आनंद उसने हमारे लिए छोड़ दिया। ये परमेश्वर का वचन क्या है? इस चीज को स्मरण करो, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। शायद कुछ उससे पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, मेरा आनंद तुम में बना रहे, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और तुम्हारा आनंद पूरा। हमारा आनंद पूरा कब होगा? जब परमेश्वर हमारे अंदर होगा। जो हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे ना, तभी परमेश्वर का आनंद तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को संतान देना चाहता है। जिन पर संतान है उसको देना चाहता है। शैतान नहीं चाहता कि इसके पास संतान हो। जो बेरोजगार है, शैतान नहीं चाहता इसके पास रोजगार है, लेकिन परमेश्वर देना चाहता है। लेकिन कब? जब तुम उसकी आज्ञाओं को मानो। वो कुछ नहीं मांगता तुमसे, वो कुछ नहीं कहता कि मेरे भवन में ये लेकर आओ, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये बलि चढ़ाओ, ये भेंटे चढ़ाओ। वो कहता मुझे भेंट चढ़ाओ तो सिर्फ धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। हालेलुया। तारीफ करो उसकी परमेश्वर की और भेंटें चढ़ाओ। देखो परमेश्वर खुश होके तुम्हें भरपूरी की आशीष देता है। हालेलुया। और मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आज एक दूसरे से प्रेम कहाँ रखते एक दूसरे से प्रेम? अगर एक घर में
दोनों बहनें वो लड़ती हैं आपस में, देवरानी जेठानी दो लड़ती है आपस में, भाई भाई हो तो वो लड़ते हैं आपस में।